ये इजराइल में कुछ लोगों ने उस पर मान्युटली काम किया जो हमारे ऋग्वेद से आता है। हमारे ऋग्वेद में कुछ ऐसे डिकोडिंग है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसमें आप टाइम की गति को कम कर सकते हो। जैसे आपको अगर 5 जन्म लेने हैं, आप उसे 1 जन्म कर दो। 5 जन्म, आप 500 साल जिएंगे या 400 साल जिएंगे, आप कहें मेरे को सिर्फ 80 साल जीना है और या 70 साल जीना है। इन 70 ईयर्स में मेरे को वो जो 5000 करोड़ रुपया मैं 500 साल में कमाऊंगा, मेरे को अभी चाहिए। मेरे को जो 20 गाड़ी लेनी है वो अभी चाहिए। मेरे तो 4 महिलाओं से दोस्ती होगी, वो चारों अभी कर दीजिए मेरे लिए, या पुरुष या जो भी, मतलब, या मेरे को 10 मकानों में रहना तो मेरा मकान अभी कर दीजिए। तो आप उसको अपने कॉस्मिक जोन में कुछ कम ज़्यादा करते हैं। ऐसा समझिए आपके ग्रैंडफादर को एफडी आपका नाम बनाकर चले गए। एक तो तरीका ये है कि एफडी का इंटरेस्ट आप लेते रहें, दूसरा तरीका ये है कि सारी एफडी को आप कैश कर लें और उससे अपने जो भी एसेट्स है सारों को परचेज करके बैठ जाएं। कि आपके पास में 10 करोड़ रुपया था, आपने एक गाड़ी भी खरीद लिया, आपने घर भी खरीद लिया, आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, फलान ढिमकान, आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं कि आपको बाद के लिए कुछ भी नहीं करना है, फिनिश, अब जीरो करके जाएंगे उसको। तो वो कुछ सीक्रेट्स हैं जिनको आप डिफरेंट ढंग से, चाहे वो आपका विज्ञान है, साइंस है, चाहे आपका ये वॉर और ये हथियारों से संबंधित चीज़ें हैं, उनमें नई चीज़ों आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं से आइडियाज़ आते हैं कि किस चीज़ को आप कैसे क्रिएट कर, जिसको आप ऐसे जोड़ लेते हो। लेकिन वो कोई ग्रुप जैसा नहीं है, वो कोई भी आदमी कर सकता है उस चीज़ को। क्योंकि देखिए दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस लोग हुए हैं वो लोग किसी ग्रुप से नहीं थे। वो चाहे वो आपका नेल्सन मंडेला हो, चाहे महात्मा गांधी हो, और उनसे पहले चले जाए तो भगवान श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये तो इनसे फेमस तो कोई भी नहीं है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस बुक है तो होली गीता है। भगवद गीता सबसे ज़्यादा बिकती है। 60 भाषाओं में अनुवादित होकर के 6 लाख कॉपी पर डे बिकती हैं गीता की, वर्ल्ड वाइड, पर डे। तो उससे ऊपर कोई भी नहीं है किताब, सब चीज़ें बाद में है। तो वो एक्चुअली वो खुद ही सुपरनेचुरल पावर के मास्टर हो जाते हैं। तो वो कुछ डिकोडिंग है जो अनुष्ठानों से, स्वाध्याय से, रेगुलर साधना से, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में रहने से, कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों का इंटेक करने से, कुछ पर्टिकुलर तरह की चीज़ों को ही खाने से, किसी विशेष व्यवस्था में ही रहने से, अपने लिए एक अलग तरह का एनवायरनमेंट बनाकर उसी में जीने से वो चीज़ें अप हो जाती हैं। बाकी चीज़ें फिर उनको डैमेज नहीं कर पाती। तो वो कुछ सीक्रेट्स और कोडिंग है जो डिकोड, वही सारे हमारे जो स्टोन्स हैं या हमारे जिन्होंने सिद्धि की बात हम करते हैं, वो सब सिद्धियां वही हैं एक्चुअली। तो वो फार्मूलाज हैं, उन्हें कोई भी आदमी दुनिया में कहीं भी कर सकता है। जब ये मैक्स मुलर भारत गया और जीसस क्राइस्ट भारत गए तो इन लोगों ने वहाँ से बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ थे, हमारी बुक्स थी, हमारे ऐसे सीक्रेट्स रिटन पांडुलिपियाँ थी। पांडुलिपि समझते हैं आप, ये हाथ के लिखे हुए ग्रंथ, वो सब उठाकर ले आए हैं। वो उस पर वो काम कर रहे हैं। जर्मनी ने भी उस पर काफ़ी काम किया। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा नोबेल इजराइलियों के पास है, यहूदियों के पास है। यहूदियों को पूरी दुनिया, अभी तो 93 से ज़्यादा नोबेल है उनके पास। और छोटी सी कौम, छोटा सा देश है, वो डिकोडिंग जानते हैं उस चीज़ की। तो वो उस तरह से एक चीज़ चलती है। हमने उसे, हमारे से वो छीन लिया गया, ये हमारे अभी भी है, तो हम उस पर फेथ ही नहीं कर रहे एक्चुअली। हम उसे करना नहीं चाहते। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 घंटे बैठ के ये वाला पाठ करिए, ये वाली आहुति दीजिए, या ये वाला इत्र लगाइए, या ये वाला श्री विग्रह अपने पूजा घर में रखिए, तो आप उस पर फेथ नहीं करेंगे। आपको लगता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठ करके ही अगर 10 फाइलें निपटा दूंगा, या 20 टिकट क्लोज कर दूंगा, या 20 तरह के सॉल्यूशंस दे दूंगा तो ही मेरा जॉब अच्छा चलेगा। उस पर गहरी विचार है हमारा, उसमें गहरे बिलीव्स हैं, इसमें नहीं है। क्योंकि वो दिखता है एक्चुअली, वो सामने किया, इधर दिख गया कि आपके पास 20 प्रॉब्लम्स आई, आपने 20 डिस्क्लोज कर दिया, मतलब फिनिश कर दिया, उसको टास्क को आपने फुलफिल किया, देन आपको कुछ रिवार्ड मिला, या आपको कुछ प्रमोशन मिला, या आपको अप्रिशिएशन मिला, वो दिख रहा है। लेकिन यहाँ दिखता नहीं है कुछ। वो ना दिखने की वजह से, हालांकि देखने वाले को दिखता भी है, लेकिन एक सामान्य रूप से दिखता नहीं है, इसलिए इसमें विश्वास नहीं पैदा होता है। तो इससे इस सारे मेथड में कुछ नेचुरल, सुपर नेचुरल चीज़ों को क्रिएट करने में कुछ नेचुरल एलिमेंट्स काम करते हैं, जिनमें ग्रहों से संबंधित चीज़ें हैं, जिनमें सारा स्टोन थेरेपी है, जिसमें आपके बहुत सारे रिचुअल्स हैं, जिनमें आपके कर्मकांड हैं, पूजा पाठ हैं, कुछ होली चीज़ों के आसपास जाना भी है। जैसे आप कैलाश की यात्रा, जैसे तिरुपति बालाजी के दर्शन, जब आप उनके आसपास पहुंचते हैं तो आपके बॉडी माइंड सोल में क्लीनिंग आ जाती है।
जैसे आप एक मेटल डिटेक्टर से होकर के गुजर गए, आपके पास अगर कुछ था तो वो पकड़ में आ गया, उसे निकलवा करके एक तरफ रख दिया गया, अब आप नीट एंड क्लीन है, आप गो एट, अब आप आगे जा सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा चलता है। तो वो चीज़ें इसको बढ़ाती हैं, चाहे वो गंगा में स्नान करना हो तो वो उनका, तो ये जब भी हम किसी भी ऐसी जगह को टच करते हैं, हम केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ से कुछ होता है हमारे अंदर, इसलिए उसका हमारे ऊपर फर्क आता है। हर बार गंगा में स्नान करने से, डुबकी लगाने से कुछ बदलाव आता है हमारे अंदर, कॉस्मिक जोन में एकदम से दिखता नहीं है पर बदलाव आता है। इसलिए इनके महत्व इतने समय से चले और हम उनको फॉलो करते हैं और कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें चलती हैं। आर्याम अभयाम भज रे रे चित संततम